तो ये SPSS की फाइल मैंने खोल ली है। हम लोगों ने अच्छे से स्टडी किया हुआ है कि डेटा एंट्री कैसे करनी है। तो इस वक्त और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि इसमें कुछ ऐसे डाटा भी अवेलेबल हैं जिन्हें हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं एक डेटा ले रहा हूँ और फिर आपको बता रहा हूँ कि आपने इस बेसिस में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे परफॉर्म करना है। फाइल पर जाएंगे जी हम, ठीक है, हमें पता है। ओपन पर जाते हैं इसके बाद, और ओपन पर जाकर हम डेटा को उठा लेते हैं। तो फाइल, ओपन, और डेटा को हम कॉल करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर ये इंस्टॉल है सी ड्राइव में पड़ा हुआ है आमतौर पे। सी ड्राइव में जाते हैं और सी ड्राइव के बाद हम प्रोग्राम फाइल्स, यहाँ से IBM SPSS स्टैटिस्टिक्स 20 और सैंपल्स, और ये इंग्लिश में जाने के बाद ये जो सारे डेटा सेट्स हैं इनको हम यूज कर सकते हैं। हम इनमें से पहले भी यूज करते रहे हैं, जैसे ये बैंक लोन डॉट बाइनिंग आपको याद है हम यूज करते रहे। तो अभी मैं इसी को ओपन कर रहा हूँ और इसी पर आपको बताता हूँ कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। विंडोज क्लोज्ड, शेयर्ड विंडोज क्लोज हो गई है किसी वजह से। चलो मैं दोबारा से इसको देखता हूँ क्यों क्लोज हो गई है। तो मैं दोबारा से शेयर करता हूँ आपको। ओके, तो आई होप कि आपको नजर आना शुरू हो गया बैंक लोन डॉट बाइनिंग। तो ये एक डेटा सेट है, ठीक है। एज इसमें है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयज है, एड्रेस है, एंड डिफॉल्ट एंड पर आप देख रहे हो डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट। ये जो डिफॉल्ट नॉट डिफॉल्ट है ये बेसिकली उस जिस जो डेटा है उनमें से जो स्पेसिफिक पर्सन है उसने बैंक डिफॉल्ट किया है या बैंक डिफॉल्ट नहीं किया है, ये इसके मुताबिक है। वेरिएबल व्यू देखते हैं इसका। ये देखिए वेरिएबल व्यू, एज है, एजुकेशन है, डिफॉल्ट पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें यस और नो। यस पर हमने 1 किया हुआ है, जिसने बैंक डिफॉल्ट किया है उसको हमने 1 किया हुआ है और दूसरे को नो किया हुआ है। यहाँ ये देख लीजिए जिसको आपने 1 किया हुआ है ना, आप उस कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने जा रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमने कहा था ना कि ये हम पर्पस ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये है कि किसी कैटेगरी की प्रोबेबिलिटी निकालना। तो जिस कैटेगरी को हम 1 कहेंगे हम उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डिफॉल्ट को, जिसने डिफॉल्ट किया है यानी यस को 1 कहा हुआ है, और रेस्ट आपको चीजें पता है, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। हमारे पास एक एजुकेशन है जो ऑर्डिनल है, बाकी सारे स्केल पर है यानी क्वांटिटेटिव है, और ये नॉमिनल है यानी 2 कैटेगरीज है, ये नॉमिनल है। ओके, ये ऑर्डिनल नहीं होगा, अगर ऑर्डिनल होता है तो उसके लिए डिफरेंट रिग्रेशन है। नॉमिनल के लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ रहे हैं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो इसमें हमेशा नॉमिनल होगा, ऑर्डिनल नहीं होगा। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू कि नॉमिनल के ऑर्डिनल में डिफरेंस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स ये डेटा सेट आ गया। अब हम देखते हैं कि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन को कैसे फिट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि एनालाइज की ऑप्शन पे जाएंगे। एनालाइज के ऑप्शन में से हम जाएंगे तो रिग्रेशन, हम पहले भी इस पे करते रहे। रिग्रेशन में हम लीनियर रिग्रेशन को पहले यूज करते रहे। तो अब हम जाएंगे इस पर लॉजिस्टिक। महद क्या कर रहे हो? महद है जी मेरा बेटा, पहले इससे मेरे इधर आओ, इधर आओ। ये मेरा बड़े वाला बेटा है जी महद, ठीक है। ये बीच में हमारे लेक्चर के बीच में, वही मैं कह रहा था ना, कल आपको मजे की बात बताता हूँ। कल मैं इसी तरह ऑनलाइन लेक्चर कर रहा, तो एक स्टूडेंट, 12-13 स्टूडेंट थे, वो सारे स्टूडेंट आए, तो एक अचानक हमें आवाज आई वेपर ले लो। तो वो किसी स्टूडेंट के घर के बाहर आया होगा। तो और मैंने यही सोचा, मैंने कहा इससे पहले कि चील गोश्त, वेपर्स और अम्मा की आवाजें, अब्बा की आवाजें आना शुरू हो, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेहतर है। तो फिर ये है। अच्छा चले आगे वापस मूव करते हैं। तो रिग्रेशन में हम बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को चूज करेंगे, ठीक है जी। लीनियर से कर्व एस्टिमेशन, और ये बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इससे आप चूज करें। अच्छा, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो होगा जिसकी 2 कैटेगरीज है, ठीक है ना। हम ये देख चुके हैं कि ऐसा ऐसी रिग्रेशन है जहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल की 2 कैटेगरीज होती है। तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, प्रीवियसली डिफॉल्टेड कि बैंक डिफॉल्टर है या बैंक डिफॉल्टर नहीं है। 2 कैटेगरीज थी ना, अभी मैंने दिखाई भी आपको। हम इसे चूज कर लेंगे, ये हम डिपेंडेंट वेरिएबल में लेंगे। ओके बेटे उधर बैठो होगा। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आप बाकी चीजें ले लो। ईयर्स एट द करंट एड्रेस, यानी करंट एड्रेस पे रहते हुए उससे कितना टाइम हो गया, हाउस होल्ड इनकम क्या है, डेट टू इनकम क्या है उसकी, एंड डिफरेंट वेरिएबल्स है। तो इनमें से हम कोई चूज कर लेते हैं, जैसे हाउस होल्ड इनकम चूज कर लेता हूँ और डेट टू इनकम चूज। अभी मैं कोई
इंडिपेंडेंट में कोई कैटेगोरिकल नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दे दी। तो स्टूडेंट्स फर्दर क्या है कि इसमें हम इसको ओके कर देंगे और बाकी अभी आपने कोई भी ऑप्शंस को सिलेक्ट नहीं करना। इज दैट ओके? फाइन। तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे आपको पता है कि आउटपुट आ जाता है, राइट। इसका आउटपुट दो हिस्सों में, एक ब्लॉक 0 है, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक 0, और इसके बाद एक ब्लॉक 1 होता है। ब्लॉक 0 होता है और एक ब्लॉक 1 होता है। ये ब्लॉक 0 यहाँ से शुरू हो रहा है। ब्लॉक 0 में और ब्लॉक 1 में क्या फर्क है? ब्लॉक 0 में ये एक मॉडल फिट करता है लॉजिस्टिक की, जिसमें कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं लेता, और ब्लॉक 1 में जितने हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिए होते हैं वो होते हैं। फिर रिपीट करो, ब्लॉक 0 में कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल नहीं दिया जाता और एक मॉडल फिट कर दिया जाता है, और ब्लॉक 1 में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिए हुए हैं वो कंसिडर करके होते हैं। इसका मतलब हम ज्यादा ब्लॉक 1 में इंटरेस्टेड होंगे, और हम ये भी अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो ज्यादा बेहतर मॉडल होगा, ठीक है। तो हमें ब्लॉक 0 की बजाय ब्लॉक 1 पे जाता हूँ। ब्लॉक 0 पे भी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये सिमिलर चीजें हैं, ब्लॉक 1 में भी वही। तो ये ब्लॉक 1 आ गया आपके साथ। इसमें ऑमनीबस टेस्ट है, मॉडल समरी है, आर स्क्वायर वगैरह है, ये आपने पहले भी कुछ देखा हुआ है, क्लासिफिकेशन टेबल है, और उसके बाद है एक वेरिएबल्स इन द इक्वेशन। अभी मैं आपके साथ सिर्फ ये एक आखिरी इक्वेशन पर डिस्कस करने वाला हूँ, और बाकी तीनों टेबल्स पे मैं आपके साथ अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये वेरिएबल्स इन द इक्वेशन, ये बेसिकली वो टेबल है जहां से हमने वेरिएबल्स या कोएफिशिएंट्स को उठाना है और अपने मॉडल में पुट करना है, ठीक है। ये आप देख रहे हो ना, यानी ये देखो इधर लिखे हुए वेरिएबल्स इनकम डेट कांस्टेंट लिखा हुआ है, उसी तरह जिस तरह हमारा मल्टीपल रिग्रेशन में होता था, एक कांस्टेंट होता था और साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते थे। ये बी की वैल्यूज है जो वहां पर भी होती थी, स्टैंडर्ड एरर, और ये सिग्निफिकेंट वैल्यूज है जो वहां पर भी होती थी। ज्यादा बिल्कुल उसी तरह की इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी है, बस इसको अब हमने इन्हीं वैल्यूज को लेना है और उस मॉडल में पुट कर देना है, ठीक है। तो मैं आपको इसको एक स्लाइड से दिखाता हूँ, क्योंकि ये इस वक्त मैं इसे उस तरह से लिख नहीं सकता हूँ। तो लेट मी शेयर अनदर डॉक्यूमेंट विद यू। ओके, राइट 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 राइट, स्लाइड्स बंद कर दी मैंने शायद। ओके, तो मैं स्लाइड्स को ओपन करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। वो याद है मॉडल आपको दिखाया था, और उसमें ए बी और B2 की उसकी वैल्यूज थी ना, ठीक है। ये उसी तरह से वहां से ही हमने दोबारा उठाना है। बस मुझे 1 मिनट दें, मैं अभी इसको फाइल को ओपन करता हूँ, इसको मैं जरा बंद कर लूँ, और तो ये चीज है। तो वहां से हम इसको अब यहाँ से हम इन वेरिएबल्स को लेते हैं, और इन वेरिएबल्स को यहाँ से लेने के बाद हम इसको इन कोएफिशिएंट्स को इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो ये मैंने ओपन किया, अब मैं आपके साथ इसको शेयर कर सकूंगा। सो ये स्लाइड्स थी ना जो अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे, आई होप कि आप अब इसे देख सकते हो। तो इनमें मैंने ये चीजें आपको बताई हैं, ठीक है। ये इक्वेशन थी। अब वहां से कांस्टेंट वैल्यू आपको पता है यहाँ पुट कर देंगे हम, b1 की वैल्यू जो पहले वेरिएबल की है वो यहाँ पुट कर देंगे, b2। अभी मैंने दो वेरिएबल लिए थे ना, समझ ले x1 इनकम था और x2 जो डेट टू इनकम दूसरा वेरिएबल था। दो वेरिएबल लिए थे, तो x2 दूसरा वेरिएबल हो गया, a कांस्टेंट की वैल्यू। तो वहां से वैल्यूज उठाएंगे और आप इसमें पुट कर देंगे, और ये फिर उसके बाद हम इसको यूटिलाइज करेंगे आगे प्रोबेबिलिटी फाइंड। लेकिन अभी मैं इस इक्वेशन की तरफ नहीं आपको लाना चाह रहा, अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ आपको यहाँ तक आ जाए, फिट करके वेरिएबल की वैल्यूज देखकर आपको मॉडल में पुट करनी आ जाए, यहाँ तक करना है। तो ये काम करने के बाद आपने वैल्यूज को मॉडल में पुट करना है। ये देखो, ये जो टेबल था ना, ये मैं आपको कल सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। ये टेबल था ना वो इस तरह का, जैसे देखो ये कांस्टेंट वैल्यू थी, राइट, गेटिंग ना। कांस्टेंट वैल्यू वहां पर भी आपने देखी कि कांस्टेंट वैल्यू होती है, और फिर ये एजुकेशन की वैल्यू, वहां डिफरेंट वेरिएबल थे। यहाँ हमने जो एग्जांपल ली थी उसमें एजुकेशन है, ये कलर वाइट है, ये एज, और ये हमारे वेरिएबल्स हैं। अभी देखो ये अगर हमारा x1 ये था कि जेंडर क्या है, तो हम इसके साथ जो b1 है, b1 की वैल्यू ये है। एज, एज हमारा x2 है अगर, तो उसकी b1 b2 की वैल्यू यहाँ पुट होगी, b3 की वैल्यू यहाँ पुट होगी। तो जितने वेरिएबल्स होंगे वो x1 x2 बनते जाएंगे, और यहाँ से उनकी वैल्यू यहाँ पुट हो जाएंगे। ओके, इस तरह से आप इक्वेशन लिख सकोगे।
तो अब आपने क्या करना है कि जो मैंने अभी एग्जांपल आपको एसपीएसएस में बता रहा था, एसपीएसएस में जो अभी आपको एग्जांपल बता रहा था, आपने उस एग्जांपल को, उस डाटा को लेना है और एक मर्तबा आपने 2 वेरिएबल्स लेने हैं, कोई उनमें से क्वांटिटेटिव, और एक मर्तबा आपने 3 वेरिएबल्स लेने हैं, ठीक है? और 2 मॉडल्स की प्रैक्टिस करनी है। एसपीएसएस में आप उसे फिट करोगे और फिर इक्वेशन की फॉर्म में लिखोगे।